नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी, लेकिन ऐसे कुल्फ़ी बनाएंगे कि ना हमें चाहिए फ्रिज, ना ही हमें कोई मशीन। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे आज हम कुल्फ़ी। ये हमने लिया 1 किलो दूध। जो भी आपके घर में दूध आता है या थैली वाला जो डेयरी से जो भी दूध लेते हैं, उस दूध को हम पहले उबलने के लिए रख देते हैं। थोड़े से मोटे तले के पैने में रखें जिससे दूध जले नहीं। और इस दूध को हम इतना उबालेंगे कि ये बस आधा हो जाए। और अगर आप चाहें इस कुल्फ़ी में मिल्क पाउडर डालना चाहें तो फिर आप भले थोड़ा कम उबालें। आज हम जो कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी। कुल्फ़ी फालूदा अलग होता है और कुल्फ़ी अलग होती है। तो पहले हम कुल्फ़ी बनाएंगे, फालूदे को बाद में सर्व करेंगे। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं और इसे जमाने के लिए खास ट्रिक्स हैं। इसके लिए ना तो हमें फ्रिज चाहिए, ना कोई कुल्फ़ी बनाने की हमें मशीन चाहिए। जो हलवाई लोग अपने यहाँ कभी कभी आते हैं तो वो बर्फ़ के साथ और नमक के साथ इसे बनाते हैं। और किस ट्रिक से बनाते हैं, उनके पास क्या चीज़ होती है, हम घर में उसकी क्या ऐसी चीज़ ढूंढ सकते हैं जैसे हम आराम से बना सकते हैं। और घर में मैं उस चीज़ में बनाऊंगी जो हर घर में वो चीज़ होती है। अब ये जो दूध है ये उबलना शुरू हुआ है। अक्सर हम जब कुल्फ़ी बनाते हैं, मैंने भी कुल्फ़ी डाली हुई है और भी डालूंगी, प्रीमिक्स भी बनाया है, वो भी एक कुल्फ़ी डालूंगी कि जब हमें टाइम ना हो हम बना सकें। तो आज जो कुल्फ़ी बना रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? तो आज की जो कुल्फ़ी है हल्की फीकी होती है। वो क्यों फीकी होती है उसमें हम बाद में क्या यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो पूरी मीठी होती है। तो ये फीकी होने की वजह से ये जमती भी बहुत जल्दी है। तो हम इसमें 1 लीटर दूध में सिर्फ 4 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब इसे जब आपको टाइम हो तो बीच में चलाते रहें और मीडियम फ्लेम करें और इसको आधा होने तक पकाएं। अब 1 लीटर दूध तो हमारा उधर उबल ही रहा है। इधर मैंने दूसरे गैस पे आधे लीटर दूध को लिया था। और चाहे तो इसमें भी आप कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर डाल के कम दूध लेकर जल्दी से जल्दी गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए एक रबड़ी जो हम फालूदे के ऊपर डालते हैं। तो मैंने तो सिर्फ दूध ही लिया है क्योंकि हम कभी भी व्रत में भी खा सकें। तो आधा किलो दूध से मैंने इतना उबाल लिया कि वो काफ़ी कम हो गया है। अब ये काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मिला जुला ड्राई फ्रूट और इसे ठंडा करके फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में या कहीं भी रूम टेम्परेचर पर रख दें या फ्रिज में रख दें। इसे ठंडा होने दें क्योंकि ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये रबड़ी जो है ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो ये बहुत ही चिल्ड होगी तभी अच्छी लगेगी खाने में। ये देखिए दूध करीबन आधा हो चुका है, अच्छा गाढ़ा हो चुका है। और मैंने इसमें केसर नहीं डाली क्योंकि जो पहले मैंने कुल्फ़ी डाली है वो केसर ने बहुत अच्छा कलर दिया था। तो सबको ये लग रहा था कि केसर ना हो तो कोई बात नहीं, केसर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम इसमें जो फालूदा रखेंगे वो येलो कलर का है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बस इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट भी हमने रबड़ी में डाल दिया, तो इसमें बिल्कुल ड्राई फ्रूट आप ना डालें। अब ये गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करते हैं। अच्छे से किसी बर्तन में नीचे पानी रख दीजिए जिससे ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। हाँ, तो कुल्फ़ी तो हमारी ठंडी हो गई। अब बात आती है कि हम जमाएंगे कैसे। तो हम सबसे पहले जो ऐसे कैसरोल होता है, अक्सर हमारे घर में होता है, किसी भी कंपनी का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ अपने हिसाब से देखिए कि उसमें कितनी चीज़ आपको रखनी है। तो ऐसा कोई कैसरोल हो, उसमें आपको बर्फ़ भी रखनी है और कुल्फ़ी के बोल भी रखनी है। तो उस हिसाब से आप कैसरोल लीजिए। या मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे अक्सर अपने यहाँ हॉट टिफ़िन होते हैं, तो टिफ़िन को आप निकाल के रख दिए। जो हॉट वाला जो पार्ट होता है टिफ़िन जिसमें हम रखते हैं, उसमें भी आप इस कुल्फ़ी को बना सकते हैं। थर्माकोल के बॉक्स होते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। और हमें डालना क्या है, सिर्फ बर्फ़ और साथ में नमक, खड़ा नमक हो, सेंधा नमक हो या पाउडर नमक हो, आप जो भी ले सके। वो जो कुल्फ़ी वाले होते हैं वो तो खड़ा नमक, सादा नमक लेते हैं, और सेंधा नमक भी ले सकते हैं क्योंकि अंदर नहीं डालना, सिर्फ बर्फ़ को वो बचा के रखता है नमक, जिससे वो पिघलने से ज़्यादा नहीं पिघलेगी तो हमारी कुल्फ़ी को जमा देगी। या तो आप ऐसे कुल्फ़ी के मोल्ड लीजिए या कोई कटोरियाँ भी ले लीजिए। आपके घर में कोई कटोरियाँ हो वो भी आप ले सकते हैं।
अभी ये जो है लाइट कलर की कुल्फ़ी है, अगर चाहें तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते थे। अब हम इन्हें क्लिंग फॉइल से रैप कर देते हैं या सिल्वर फॉइल से रैप कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेनी है, कई बार नमक जा सकता है। अब इसमें कवर कर दीजिए। कैसरोल में पहले नीचे बर्फ डालिए, फिर उसमें नमक डाल दीजिए। अब ऐसे मोल्ड रख दीजिए, फिर से नमक डाल दीजिए। अब हम बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमने जो है उसमें क्लिंग रैप लगा दी है, तो नमक जाने का कोई चांस ही नहीं है। वापस थोड़ी और बर्फ़ डाल दीजिए। अब इसे कोशिश कीजिए बंद करने की, बंद नहीं होता है तो इस तरीके से कोई भी घर में चादर वगैरह होती है या कोई भी ऐसा कवर या शॉल रख दीजिए, और इसे करीब 2.5 से 3 घंटे आप कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ इसे कोई भी हिलाए नहीं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसे कवर करके रख दिया है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमारे पास अगर 2.5 से 3 घंटे हों तो आप इस तरीके से इसमें रख दीजिए। दूसरा तरीका अब हम बताते हैं, जो बहुत ही क्विक बनने वाली है। जो बचा हुआ मिश्रण है, ऐसे कुल्फ़ी मोल्ड जो आते हैं, प्लास्टिक के हों, एल्यूमिनियम के हैं, जो भी आप लेंगे, लेकिन इसमें आपको कवर लगना ज़रूरी है। और इसमें आप इसे कैप लगा लीजिए। अभी भी इसमें मिश्रण है कि 3 मोल्ड इसमें और भी जम सकते हैं, तो अभी हमने 4 मोल्ड डाल दिए हैं। अब इस टाइप का अपने पास जैसे हॉट बॉक्स होते हैं, छोटे बड़े डिपेंड करता है, ये 5 इसमें नहीं आ पाएंगी, बर्फ़ और नमक भी खूब सारा डालना है, तो इसमें तो सिर्फ 3 ही आ पाएंगी, तो मैं इसमें नहीं बना रही। लेकिन इस टाइप का जो बड़ा होता है, छोटा होता है, आप उसमें बना सकते हैं। कैसरोल या हॉट बॉक्स अक्सर हमारे घरों में होता है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। पर मैं बना रही हूँ इसमें थर्माकोल में। थर्माकोल भी अगर आपके पास हो या आइस बॉक्स हो, उसमें भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा बर्फ, और इसमें डाल रही हूँ नमक। ये देखिए, इसमें हम रखते जाएंगे ये जो हमने बंद करके रखी हुई है। ऊपर नीचे बर्फ कर दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट बाद हम इसे इस तरीके से करेंगे कि ये 10 से 15 मिनट में कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम ऐसा कौन सा मैजिक करने वाले हैं, ये अपने आप जम जाएगी। ये देखिए, हम इसको कवर करेंगे, कोई भी हो, जो हॉट बॉक्स हो या आपका कैसरोल हो या इस टाइप का थर्माकोल का हो, आपको सिर्फ इस तरीके से चलाना है। अब मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, जमी है, साइडों से जम गई है, सेंटर में थोड़ी सी गीली है, तो 5 मिनट हम और कर लेते हैं। देखते हैं, अब अपन 15 से 17 मिनट हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी फ्रिज कई बार हमारा काम नहीं करती हैं, टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि कुल्फ़ी नहीं जमती है, तो आज हमारी कुल्फ़ी देखें भाई कैसे बनी है। वाह, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। मैं एक और निकाल देती हूँ। ये देखिए, सारी कुल्फ़ी हमारी तैयार है। अब हम सर्व करते हैं। अब ये देखिए, मैंने जब उस हलवाई से पूछा था कि ये कुल्फ़ी जमने का कैसे पता चले कि कुल्फ़ी जमी है कि नहीं, वो ये कह रहे थे कि जो बर्फ़ है ना, ये जितनी देर जल्दी पानी होगा उतना ही कुल्फ़ी ये बनेगी जल्दी, क्योंकि जितनी बार हम इसको मिक्स करते हैं ना, उतना ही ये बर्फ़ गलती है। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो ये घंटों बर्फ़ ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल रखा था। अगर हमने इस तरीके से चलाया तो ये बर्फ़ और नमक मिलके पानी होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये पानी होता जाएगा और कुल्फ़ी अपनी जमती रहेगी। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी, ये देखिए कुल्फ़ी तैयार है। अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं इस कुल्फ़ी को, अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया ये तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर रखते हैं फालूदा। फालूदे का मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें। ये भी मीठा फालूदा है, और हमारे यहाँ इस तरीके से येलो कलर का ही फालूदा मिलता है।
और ये रबड़ी जो हमने रखी थी, ड्राई फ्रूट वाली रबड़ी, उसे हम इस तरीके से सर्व करते हैं। इस तरीके से हमारी कुल्फ़ी तैयार है। अब देखिए करीब 3.5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुल्फ़ी पूरी तैयार हो गई है, ये जम चुकी है। दूसरी भी चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार है। 3.5 घंटे में आपकी कुल्फ़ी तैयार है। अब कई कमेंट्स जो आते थे ना कि कुल्फ़ी नहीं जमती है, हमारे फ्रिज में कुल्फ़ी नहीं जमती है, तो आप इस तरीके से भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। चाहे आपके घर में लाइट जाए या कुछ भी हो, पर कुल्फ़ी आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये कुल्फ़ी। ये देखिए जब इस तरीके से कुल्फ़ी जमेगी तो बताइए फिर कैसा लगेगा। ये देखिए, और इसे भी आप उसी फालूदे के साथ, रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरीके से। और नहीं करेंगे तो ऐसे भी खा सकते हैं। फालूदा न डालें तो इसके ऊपर बस थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दीजिए। इसमें भी देखिए काफ़ी हद तक पानी आ गया है। और जो अगर आपको नमक के ये बॉल्स दिखें तो अगर मोटे मोटे हैं तो उठा के सुखा के रख दीजिए, वापस इसमें यूज़ हो जाएंगे। अगर मेल्ट हो गए तो ये बेकार हो गया नमक। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस गर्मियों में इस कुल्फ़ी का सभी लोग एंजॉय कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।